हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। आपको ऑफिशियल डेट पता चल गई है कि आपको संभावित तिथि क्या क्या है एग्ज़ाम डेट की और फॉर्म भरने की डेट क्या है। इसी के साथ साथ जब से ये डेट्स आई हैं ऑफिशियल साइट पर, तब से बहुत सारे आपके डाउट सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्या सीटेट अपीयरिंग को इस बार भी शामिल किया जाएगा, अदर स्टेट को भी क्या इस बार शामिल किया जाएगा, उसके साथ साथ क्या डोमिसाइल लग जाएगा बिहार में इस बार, और इसी के साथ हम उसके सिलेबस पर एलिजिबिलिटी क्या क्या है उसकी 6 to 8 के लिए, 9 से 12th के लिए इस पर डिस्कशन करेंगे। और सारी चीज़ों को जो लगभग आपको सारे क्वेश्चंस थे सबको इसी में हम समाहित करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर आने पर आपको परफेक्ट न्यूज़ और एकदम समय से आपके लिए सारी चीज़ें लाई जाएगी। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमिसाइल पर बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है कि क्या डोमिसाइल इस बार लागू हो जाएगा, अदर स्टेट्स को नहीं मौका मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग के सामने एक बात बता दूं मैं कि कल ही बिहार सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि 80% सीटों पर या बहुत सारी सीटों पर अदर स्टेट का हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 12% सीटों पर अदर स्टेट का हुआ है। तो ऐसे तो साफ क्लियर होता है कि ना ही राज्य सरकार का कोई निर्देश है और ना ही शिक्षा विभाग का कोई मूड है कि अदर स्टेट को ना शामिल करना और डोमिसाइल लागू करना। तो ये सारी चीज़ें एकदम अभी किसी प्रकार से एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पे भी। तो ये सभी मान के चलिए कि इस बार भी अदर स्टेट को और वहाँ बिहार के सभी लोगों को मौका मिलने वाला है। हालांकि अदर स्टेट को सिर्फ और सिर्फ जनरल सीट पर मिलेगा और सभी पर बिहार के लोग फाइट करेंगे। इसी के साथ साथ हम सीटेड अपीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सीटेड अपीयरिंग के कैंडिडेट्स की जो सिचुएशन है वो पिछले बीपीएससी फर्स्ट फेज़ में जो थी और सेकंड फेज़ में बहुत सारा डिफरेंस है। इसमें पहला डिफरेंस ये है कि सीटेड जो अपीयरिंग लिया गया था उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम सीटेड के बड़े उच्च अधिकारियों के साथ बैठ के बात कर लिए हैं, वो हमारे रिजल्ट के आसपास ही अपना रिजल्ट जारी कर देंगे। और ऐसा हुआ भी, सीटेड का रिजल्ट आ गया था टाइम से ही। लेकिन इस बार की कंडीशन क्या है, और उसका एग्ज़ाम भी बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम होने से पहले ही हो गया था। 20 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम था और 24 के बाद एग्ज़ाम था बीपीएससी टीआरई फर्स्ट फेज़ का। इस बार की कंडीशन क्या है कि इस बार ऑफिशियल नोटिस, संभावित तिथि भी आ गई नोटिफिकेशन की। 3 दिन बचे हैं, 3 तारीख को आपको वो भी देखने को मिल जाएगा कि आपकी नोटिफिकेशन आ गई है। फॉर्म भरने के लिए हो सकता है अगर कोई साइट में ग्लिच हो गया या कुछ भी हो गया तो 2-4 दिन बढ़ा के मौका मिल जाए। लेकिन हमें लगता है जिस प्रकार से फर्स्ट फेज़ को इन्होंने कंप्लीट किया है इतनी तेज़ी से, तो अब नहीं लगता है कि सेकंड फेज़ में, क्योंकि इनको पहली फेज़ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। खुद भी बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग, वो पहली बार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम ले रहा था, लेकिन अब वो एक बार ले चुका है, उसको सारी कठिनाइयां पता है कि कहां कहां क्या क्या आ सकती हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको कुछ भी सुधार करने में। तो वो इस बार जो डेट निकाले हैं अभी आप उसको ही मानकर निश्चिंत चलिए, क्योंकि वही डेट हो सकती है आपकी कंफर्म डेट में बदल जाए। प्रोविजनल डेट भले ही है वो अभी, लेकिन आप मान के चलिए कि वही फाइनल डेट होगी आपकी। हो सकता है कि फॉर्म जैसे 14 तारीख तक भराया जा रहा है तो हो सकता है 16, 17, 20 तारीख तक मौका दे दिया जाए, लेकिन आपकी एग्ज़ाम जो संभावित तिथि है वो लगभग उसी पे होगा जो दी गई है। हो सकता है बस ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा 2, 4, 5 दिन का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार देखने को मिलेगा। अब सीटेट की हम बात कर लेते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम पहले करा लिया गया था। अभी तक सीटेट जो इस बार होने वाला है उनके लिए कोई भी नोटिफिकेशन ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, नोटिफिकेशन अगर आउट हो गई होती, फॉर्म भर दिए होते लोग, अब सीटेट का अगर नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग, वैसे सीटेट ने पहले ही कहा था कि हम दिसंबर में एग्ज़ाम करा लेंगे किसी भी कंडीशन में, हमारी नोटिफिकेशन निकलने में भले ही देरी हो। लेकिन 7 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम, 7 से 10 एग्ज़ाम ले लेंगे बीपीएससी वाले सेकेंड फेज़ का, और 30 तारीख तक, अभी तक ये उम्मीद है कि 30 तारीख से पहले एग्ज़ाम होना नहीं है सीटेट का। तो मान के चलिए आप कि इस बार सीटेट अपीयरिंग को चांस बहुत कम है मिलने को, लेकिन ये भी हो सकता है कि मिल जाए। ये चीज़ माननीय बीपीएससी चेयरमैन, अध्यक्ष और सीटेट के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर वार्ता करके ही कुछ क्लियर कर पाएंगे, और ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में आपको 3 तारीख को देखने को मिल जाएगी। हालांकि सिचुएशन कुछ ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में तो एकदम सिचुएशन साफ थी कि उसका नोटिफिकेशन भी आ गई थी, एग्ज़ाम भी उससे पहले करा लिया गया था। इस बार थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेंगे कि बीपीएससी टीआरई में जो एलिजिबिलिटी है क्या क्या है। देखिए, अगर आपने डीएलएड किया हो या बीएड किया हो कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड वाले भी ग्रेजुएशन अगर किए हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ सीटेट पेपर 2 पास हैं, तो वो क्लास 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने एमएससी से एजी किया है, एग्रीकल्चर किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, तो हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए, अगर आप सीटेट पेपर 2 जिस भी सब्जेक्ट से पास है, मैथ, साइंस या एसएसटी,
यही दो ऑप्शन है। इन दोनों में जिससे भी पास हैं आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप इसी के साथ साथ अगर ग्रेजुएशन में जैसे आपने हिंदी लिया हो, उर्दू लिया हो, बांग्ला लिया हो या कोई भी लैंग्वेज लिया हो पर्टिकुलर, उस लैंग्वेज से आपने पूरा ग्रेजुएशन किया है और आपने सीटेट पेपर 2 में भरते वक्त भी लैंग्वेज में आपने वही लैंग्वेज लिया, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी लोग एसएसटी और मैथ साइंस के लिए एलिजिबल है, उनके लिए कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो बीएड वाले हैं, वो एस्टेट वाले हैं, वो एस्टेट पेपर 1 9 से 10 में भर सकते हैं। वो पिछली बार भी दिए थे और इस बार भी दे सकते हैं। और ये आपका जो पिछली बार दिए थे वो सेकेंड अटेम्प्ट होगा। बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी में एग्जाम देने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा, ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है। तो जो कैंडिडेट्स पहले दिए हैं वो मान के चलिए कि उनका सेकंड होगा, और जो फर्स्ट दे रहे हैं, क्योंकि एस्टेट इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स पास किए हैं, तो इस बार आपको अब मौका मिलेगा, आप आराम से दे सकते हैं। एक न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में निकला भी था कि इस बार भी जो अभी दिसंबर में भी एस्टेट कराने की बात की जा रही है, उसमें अगर एस्टेट करा लिया गया तो उनको भी हो सकता है मौका दिया जाए, क्योंकि वहाँ बिहार के ही हाथ में हो, बिहार शिक्षा विभाग के हाथ में है, तो वो फटाक से करा के रिजल्ट भी आउट कर देंगे, उनको समय नहीं लगेगा। बाकी सीटेट सेंट्रल का है, इसलिए उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अब एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी आप समझ गए होंगे। 9 से 12 वाले जो देखना चाहते हैं फिर से अपना सिलेबस वगैरह कुछ भी, वो 30 तारीख की नोटिफिकेशन जो पिछली बार निकली थी उसमें जाकर बिहार लोक सेवक साइट पर देख लीजिए, नहीं तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो उन सबको वही करना है। 6 to 8 में अगर थोड़ा बहुत कुछ अपडेट होता है या पूरी वैकेंसी में 6 से 12 तक में कोई अपडेशन होता है, वो आपको 3 तारीख को देखने को मिल जाएगा। जैसे ही 3 तारीख को नोटिस आएगा आपके सामने ब्रीफली बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जैसे नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। बाकी अब एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसे आप 6 से 12 तक में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 40 नंबर का जीएस हो या 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो, तो ये मान के चलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है, अपने सब्जेक्ट पर, लेकिन जीएस को भी छोड़ नहीं देना है। इसलिए जीएस के लिए अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम लोग के द्वारा एक पेड क्विज बैच चलाई जा रही है, जो मात्र 119 रुपये में आपको लगभग 3,500 से 4,000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। लगभग 1200 से 1314 क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं पहले भी, वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप सभी लोग इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसके आगे की डिटेल जान सकते हैं किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है। बाकी एग्जाम पैटर्न मैंने बताया आपको कि 40 नंबर का जीएस आएगा, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। तो मैंने स्ट्रेटजी भी वीडियो बनाया है, आपको अब 1 महीने अगले लगातार दबा के पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े, और दिवाली भी इसी में है, बहुत सारे फंक्शन भी इसी में आ जाएंगे, बर्थडे भी आ जाएगा, अगर आप इस चक्कर में पढ़े तो बिलीव करिए जो कैंडिडेट्स कहीं पढ़ रहा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ऐसे बैठे के बैठे रह जाएंगे। क्योंकि आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट फेज में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कट ऑफ कितनी हाई गई हुई है, तो उससे तो कम जाने की संभावना ही नहीं उठती है इस बार। तो आप सभी लोग को क्या करना चाहिए कि जो भी आपके पास 35-36 दिन बचे हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए, वो भी आपको अपनी पढ़ाई, इसके सिवा दूसरे काम पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने बताया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है कि आपने अगर ग्रेजुएशन में कोई लैंग्वेज लिया है और आपने सीटेट पेपर 2 में भी लैंग्वेज लिया था, वही लैंग्वेज, तो आप उस लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो आप एसएसटी से दिए तो एसएसटी के लिए एलिजिबल है, चाहे आप बीकॉम किए हों, चाहे आप एग्रीकल्चर एजी एग्रीकल्चर किए हों, कुछ भी किए हों, एमएससी बीएससी, तो आप जिस पेपर से सीटेट पेपर 2 है उससे आप एलिजिबल हैं। बाकी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देखने के लिए जब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, प्रॉपर आपको वीडियो बना के समझा भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको करना है। सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको 3 तारीख को एकदम क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बार की सिचुएशन और पिछले बार की सिचुएशन में बहुत सारा डिफरेंस था। बाकी आप सभी लोग को मैंने बता दिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, डोमिसाइल पर जो चर्चा हो रही थी उस पर भी शिक्षा विभाग में लगभग क्लियर ही कर दिया है। वो पोस्ट मैंने जबकि सुबह डाला भी था यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग बता रहे थे उसको भी कि नहीं सही है, गलत बताया जा रहा है, सरकार द्वारा डाटा जारी किया जाए। तो बहुत जल्द आपके सामने डाटा भी जारी कर दिया जाएगा कि कितने अदर स्टेट के कैंडिडेट की लिस्ट पूरी और बिहार के जितने स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी सभी की लिस्ट आपके सामने बहुत जल्द होगी। क्योंकि लोक सेवा आयोग जो काम कर रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम इस समय कर रहा है। क्योंकि अभी देखिए आपको जो एक नोटिफिकेशन फिर से आया हुआ था उसमें यह बताया गया कि आप सभी लोग जिनको लगता है रिजल्ट में मेरा ज़्यादा नंबर था मुझे नहीं लिया गया, तो वो सभी लोग क्लेम कर सकते हैं। हालांकि जो 10,000 सीट हैं बची उस पर देखने योग्य बात ये होगी कि वो टीआरई फेज सेकंड में जोड़ी जाएगी या उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। सारी चीज़ें जो है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा और क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी सारे सबको बहुत जल्द ही क्लियर करने वाला है। तो आप सभी लोग बस आपका जो काम है वो करते रहिए। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, वो करते रहिए, राजनीति मत करिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35-40 दिन का समय है, इससे ज़्यादा दिन का समय बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप मान के चलिए, और फॉर्म भरने से पहले जब तक मैं वीडियो डाल दूंगा उसी दिन 3 तारीख को, उसको देख के फॉर्म भरिएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत किए थे। आज भी मेरे पास एक कैंडिडेट का कॉल आया हुआ था, उन्होंने कहा सर मैं उर्दू कैंडिडेट हूँ और मैं कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पा रहा हूँ 51 नंबर, लेकिन मैंने सामान्य लैंग्वेज सामान्य से भर दिया था, इसलिए मेरा हुआ ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट सामान्य से, उर्दू नहीं। उन्होंने सब्जेक्ट सामान्य से भर दिया, जबकि उर्दू की कट ऑफ 47 गई थी और वो पाए हैं 51 नंबर। हालांकि मैंने उनको कहा है कि आप फिर से उसमें एफिडेविट बना के अपलोड कर दीजिए तो हो सकता है। बाकी ऐसी गलती ना हो आपसे कि आपका कट ऑफ पार हो तब भी आप ना हो, क्योंकि फॉर्म भरने में संशोधन का मौका एक बार भी नहीं मिला है। ये आप किसी ऐसे कैंडिडेट से पूछ लीजिएगा जो पिछले बार एग्जाम दिए थे। बाकी जो भी सहायता होगी मेरे चैनल से आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, टेलीग्राम पर जुड़ना जरूर मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही जो नोटिफिकेशन आती है इंटरनल एक्सटर्नल सारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।